कटनी ग्रामीण तहसीलदार अजीत तिवारी की कार्य प्रणाली से जनता में रोष देखा जा रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत बंडा में शासकीय भूमि पर गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर हरे भरे वृक्ष काटकर बेच दिए गए। लोगों ने पूछा तो बताया गया कि वो पट्टे की जमीन है और पहले से ही शासकीय भूमि पर कब्जा कर जियो कंपनी का टावर लगाने के लिए किराए से दे दिया। अपनी जमीन बताकर जब हरे भरे वृक्ष काटे तो गांव के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। पटवारी अमन नामदेव ने नपाई की तो टावर भी सरकारी जमीन पर पाया गया और कटे वृक्ष के ठूंठ भी पाए गए। पटवारी द्वारा पंचनामा बनाकर तहसीलदार को दिया गया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने जनसुनवाई में आवेदन दिया। इसके बाद तहसीलदार साहब मौके पर पहुंचे, लेकिन गाड़ी से भी नहीं उतरे और ग्रामीणों को जेल में बंद करवा देने की धमकी भी दी गई। जनता ने कहा कि आप एक बार मौके पर जाकर देखें और कटे वृक्षों की गिनती करें। तब तहसीलदार अजीत तिवारी का कहना था कि किसी ने अगर कटे वृक्ष के परिवहन करते देखा है तो उसका वीडियो दिखाओ, तब जाकर कार्रवाई करूंगा। सर किरण कुशवाहा, ग्राम बंडा, जिला कटनी, तहसील कटनी। क्या समस्या होगी आप लोग? सर समस्या कुछ नहीं है। हमारे बाजू से ये राजस्व के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। बाद में नाप होने के बाद पता चला कि ये राजस्व की भूमि है। पहले हमारे पड़ोसी विपिन और विनय कुशवाहा द्वारा पता पहले था कि वो हमारे पट्टे की ज़मीन है, तो इनके द्वारा लकड़ी कटाई गई, जिसमें मना करने पे बोले कि हमारे पट्टे की ज़मीन है। हम अपने खेत में काम कर रहे थे, मशीन की आवाज़ सुन के आए तो ये बोले हमारे पट्टे की ज़मीन है, हम अपनी पट्टे की ज़मीन की लकड़ी कटवा रहे हैं। फिर ये गड्ढे लगा के रखे थे। फिर गांव वाले द्वारा सूचना दी गई कि ये यहाँ लकड़ी कट रही है। फिर गांव वालों ने आवेदन दिया। फिर वहाँ से आए, जांच हुई तो पटवारी द्वारा पाया गया कि ये राजस्व हुई सर। फिर पंचनामा बना, ये सब कार्यवाही हुई। तहसीलदार साहब आए थे क्या? हाँ, तहसीलदार सर कल आए थे जांच में। तहसीलदार तो सर एक पक्ष में बोल रहे थे, वो तो रोड से नीचे उतरे ही नहीं, देखे ही नहीं कि कब उन्हीं को बोल रहे थे क्या वीडियो फोटो रखे। सर हमारे पास मोबाइल नहीं, हम कहाँ से वीडियो फोटो रखेंगे। एक मोबाइल है, वो हस्बैंड लेके शादी में चले गए थे, उनके भाई खत्म हो गए थे तो वहाँ चले गए थे। एक बार जब लकड़ी कट रही थी तो शादी में चले गए थे। जब कल तहसीलदार आए तो उनके भाई साहब खत्म हो गए थे तो वहाँ चले गए थे। हम कैसे बनाए अब वीडियो फोटो, बताइए सर। 100 जन गवाह हैं पूरे चाहिए, और बोलने पे वो धमकी देते हैं कि जेल में डाल देंगे। आपको भी धमकी दी? हाँ, ये करती हो, वो करती हो, शांत रहो, माइक दे तुमको, ज़्यादा बोल रही हो, जेल में डाल देंगे। भाई बताइए सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऐसा बोलेंगे? सही बोलने पर यही होता है। राजस्व की भूमि है सरकार की, सरकार बोल के रखे कहीं भी लकड़ी कटे तो हमको सूचना दी जाए। जब सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, फिर जांच क्यों नहीं करी जा रही है? उनको तो जांच करना चाहिए ना। और जांच करने पर आज हमारी भी नोटरी भेज दिए हैं, नोटिस भेज दिए हैं, सरकारी ज़मीन खाली करें। हम तो देने को तैयार है ना, आपकी जहाँ भूमि हो तो आप ले लीजिए, है ना। लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों करवा रहे हैं आप? सरकार बोलता है एक एक ठो पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो सब पेड़ लगा रहे हैं और ये पेड़ एक तरफ से पेड़ कटवा रहे हैं। पंची में हो के ये पेड़ कटवाएंगे विनय कुशवाहा, विपिन कुशवाहा, बताइए। तो फिर और आम आदमी गांव वाला फिर वो भी ना देख के इनका काटेगा, फिर पेड़ कौन लगाएगा? फिर जब पूरी सरकारी भूमि के पेड़ कटने लगेंगे तो लगाएगा कौन फिर? और शिकायत भी कौन करेगा फिर? जब इस तरह से तहसीलदार धमकी देगा तो शिकायत कौन करेगा? कोई अपने बाल बच्चे को भूखा मारेगा, जेल में जाएगा? अकेले रहेंगे तो गला कटवाएगा? सर बताइए, हमको भी सुरक्षा चाहिए ना, इस तरह आके धमकी देंगे तो। पूर्व सरपंच था। मैं तहसील जब इनकी बातें सुन लिया, वो डांट रहे थे तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ किसके सामने? तहसीलदार के सामने कि साहब न्याय करिए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तो मैं इनको क्यों नहीं डांटता हूँ। तो मैं कहा साहब आप न्याय करिए, तो क्यों बोलेंगे वो? जो ने बोला वही है, बस धमकी सी और कुछ नहीं, इसलिए मैं सुना। तो कल तहसीलदार का रवैया ठीक नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, इनसे भी पूछ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। क्या समस्या होगी दादा आपको? किसको? मेरे को हाँ, बुलाया गया तो बुलाया तो आए, अब फिर यहाँ बुलाया गया। कल, हाँ कल क्या हुआ? अरे कल एक तरफा फैसला कर रहे थे वो कौन? किसी की सुनते नहीं। तहसीलदार। सबके धमकी जो ने बोले वही जेल में डाल ये यूँ थोड़ा बोलें तो यूँ किलाने निकलाने ऐसे बोलें।
महिला को? हाँ। महिला को जिला कटनी है, तहसील कटनी है। हम लोगों के द्वारा यहाँ देखा गया कि 10 जनवरी के आसपास पेड़ों को काटकर मशीन द्वारा बेचा जा रहा था। किसके द्वारा काट के बिचवाया गया और यहाँ पे 940 नंबर खसरा है, उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। शिकायत करने के बाद पटवारी द्वारा यहाँ मौके पर जांच की गई, जिसमें पाया गया कि यह अवैध है। टावर भी अवैध है और अवैध कब्जा पाया गया। पेड़ काटे पाए गए 55 पेड़ पंचनामा में पटवारी द्वारा दर्शाया गया। इसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और जब हम जन सुनवाई में गए तो कलेक्टर साहब बोले कि आप तहसीली में जाकर पता करो पेशी कब की है। जब हम वहाँ गए तो हमको तहसीलदार साहब कहते हैं कि क्या तेरा भर काम है, मैं यहाँ से निकल जा, दोबारा मेरे को यहाँ तहसीली में दिखना नहीं गाड़ दूँगा। इसके बाद कल आए थे यहाँ तो हमको फ़ोन लगाए कि आप उपस्थित हो मौके पर। जब यहाँ आए तो यहाँ भी हमको वैसे ही धुतकार कर भगाया गया कि तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ चुनाव की बात कर रहे थे, बोल रहे थे तुमको जीवन में कभी एक वोट नहीं मिलेगी। तो हमने बोला कि हम तो चुनाव लड़ते ही नहीं या ना लड़ेंगे कभी। इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा बोलते हो तो मैं जेल में डलवा दूंगा और कह रहे थे कि मेरे को कभी भी तहसीली में तुम दिखना नहीं। वो कल आए थे तो पंचनामा वगैरह कुछ तो बनाया होगा। और यहाँ मौके से जाने के बाद ग्राम पंचायत में उप सरपंच और पटवारी और तहसीलदार के सरपंच और तहसीलदार ये अंदर हो करके यहाँ से जाने के बाद और चारों तरफ से दरवाज़ा गेट बंद करके वहाँ अंदर जो भी कार्रवाई किए हों या तो पंचनामा में सील साइन करे हों, जो भी फर्जी बनाए हों, इसकी जानकारी अपन को अभी तक नहीं लग पाई। पर इन्होंने दरवाज़ा बंद करके किया है। गांव वाले उपस्थित थे सब? गांव वाले 70-80 आदमी बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन आधा घंटा तक अंदर रहे, फिर निकल के भाग दिए। पर अंदर किसी को जाने को नहीं मिला। सटक नहीं लगाए थे, चौकीदार लगा।